रविवार को राधा रानी की नगरी बरसाना में बूढ़ी लीला महोत्सव के अवसर पर विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें देश के नामी गिरामी पहलवानों ने भाग लेकर अपने दांव पेचों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ब्रज मंडल में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की मल्ल विद्या का प्रचलन काफी जोरों से है। प्राचीन काल से ही मल्ल विद्या में ब्रजवासियों में रुचि रही है। आज भी ब्रज के गांव-गांव में युवा अखाड़ों में जाकर मल्ल विद्या के कौशल को बड़े ही चाव से सीखते हैं। उसी मल्ल विद्या के प्रदर्शन के लिए ब्रज में अलग अलग जगह दंगलों का आयोजन किया जाता रहा है। इसी क्रम में बूढ़ी लीला के अवसर पर राधा रानी की नगरी में भी रविवार को दंगल आयोजित किया गया। इस दंगल में देश के विभिन्न प्रांतों के नामी गिरामी पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें भारत केसरी भी शामिल हुए। आखिरी कुश्ती भारत केसरी हरकेश पहलवान और विक्रम पहलवान के बीच हुई। इसके अलावा अन्य नामी गिरामी पहलवानों ने भी अपनी मल्ल विद्या का दमखम दिखाया। दोपहर बाद से शुरू हुई कुश्तियां सूर्यास्त तक चलती रहीं। दंगल कमेटी ने सभी विजयी पहलवानों को तय की गई इनाम कुश्ती जीतने के बाद वितरित की। इसी दौरान दंगल में सहयोग और अपना योगदान देने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के नेता ठाकुर तेजपाल सिंह, कांग्रेसी के वरिष्ठ नेता उमेश पंडित भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी पहलवानों से हाथ मिलाकर कुश्तियां कराईं। दंगल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और मान मंदिर सेवा संस्थान के सचिव सुनील सिंह, गोकुलेश कटारा, ठाकुर राजेंद्र सिंह सहित तमाम स्थानीय युवा जुटे रहे। वहीं शांति व्यवस्थाओं को संभालने के लिए सीओ गोवर्धन, एसओ बरसाना, आजाद पाल सिंह, मैं फोर्स के मौजूद रहे। दंगल कमेटी के पदाधिकारी सुनील सिंह ने दंगल को लेकर जानकारी दी। आज का दिन बरसाना और ब्रजवासियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही आज से करीब 5,500 वर्ष पहले सांकरी खोर में मटकी फोड़ लीला हुई थी, जो यहाँ से माखन और घी दूध यहाँ के ग्वाल वाल जो अपने गायों से क्या नाम अर्जित करते थे और उसको जो मथुरा बेचा जाता था, भगवान कृष्ण ने उसने रोकने के लिए, जिससे यहाँ के स्थानीय ब्रजवासी पहलवानी करें और जो दैत्य थे उनसे बराबर का मुकाबला करें, उसके लिए भगवान ने यहाँ मटकी फोड़ी और मटकी फोड़ने के साथ साथ एक संदेश दिया कि घी और दूध को आप रोकिए। उस घी दूध को खा के यहाँ के लोग बड़े हृष्ट-पुष्ट हैं और ये उसी समय से आज के दिन ये परंपरा चली आ रही है मल्ल युद्ध की, दंगल की। और इस दंगल में 4-5 प्रांतों के लोग आते हैं, हरियाणा, दिल्ली और क्या नाम है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और ये बड़ा भव्य, बड़े शांति प्रिय ढंग से ये दंगल चलता है, जिसमें 100 रुपये से शुरू होती है और 1,11,000 तक की कुश्ती होती है प्रतिवर्ष। और इसमें बरसाना के जो समाज सेवी हैं वो स्वेच्छा से अपना चंदा इकट्ठा करके इस दंगल को मतलब मूर्ति रूप देते हैं। और कृपा है राधा रानी की, जो ऐसे आयोजनों को कराती रहती हैं। पिछली बार कोरोना के चलते बहुत छोटा सा सूक्ष्म हुआ था, परंपरा उस समय में भी नहीं टूटी थी। अब ये आप देख रहे हैं बेहद रूप में, इसमें कितने शांतिप्रिय ढंग से सब एक एक कुश्ती पर नज़र बैठाए बैठे हैं और यहाँ किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं होता है। जो जीतता है उसी को कमेटी की तरफ से इनाम दी जाती है। समूचे ब्रजमंडल में श्रावण मास शुरू होते ही दंगलों की परंपरा शुरू हो जाती है और उसके बाद दीपावली पर्यंत तक ये दंगलों की परंपरा अलग अलग उत्सवों पर अलग अलग स्थानों पर होते हैं। और यहाँ जो ब्रज की बलराम जी की जो मल्ल विद्या, उसका बड़ा ही अनोखे ढंग से प्रदर्शन होता है। और उसी तरह से आज आपने देखा बरसाना में राधा रानी की नगरी में, और ये जो मटकी फोड़ लीला है, दान लीला, उसके अवसर पर परंपरा का जो दंगल है बड़े शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। यहाँ पर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे, तमाम नेता मौजूद रहे, राजनीतिक लोग रहे, सामाजिक लोग रहे, और सभी लोगों के आपसी सहयोग से ये दंगल संपन्न हुआ है। और लाखों रुपए का पुरस्कार यहाँ विजयी पहलवानों को और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को दिया गया। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।